गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 507 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं खनिज रिलेटेड प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? बताइए कहाँ पर है। पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, या साउथ दक्षिण पूर्व में है? बताइए। साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, यही है दक्षिण पूर्व में। तो भारत के दक्षिण पूर्व में जो है खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार हो गया, छत्तीसगढ़ पठार हो गया, दंडकारण्य पठार और उड़ीसा उच्च भूमि पठार जो है इसी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है उनके कारण खनन उद्योग उन्नत अवस्था में है। भारत में टिन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए। टिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर इसको विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीन है सही उत्तर। तो भारत में टिन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा हरियाणा और उड़ीसा में भी टिन भंडार अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संगमरमर है, क्या है संगमरमर? एक आग्नेय है, बलुआ पत्थर है, या पुनर्विकृत चूना पत्थर है, या कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित हुई है संगमरमर। देखिए, संगमरमर है चूना पत्थर। ठीक है, पुनर्विकृत चूना पत्थर, रूपांतरित या कायांतरित। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरण या रूपांतरण एक ही बात है। जो चूना पत्थर के रूपांतरण या कायांतरण से बनती है। देश का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है राजस्थान के मकराना से प्राप्त होता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। सिक्किम भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अधिकतर ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने तोड़ दिए अलग अलग प्रश्न बनाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं है। यूरो 1 तथा यूरो 2 वाहन से। किससे है हाइड्रोजन विजन 2025? देखिए, ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद से। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सर्वोत्तम किस्म का कोयला बताइए कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस? देखिए, जिस कोयले में कार्बन का परसेंटेज सर्वाधिक होता है तो वो कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। और लगभग 80 से 95% कार्बन जो है वो यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयले में होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा है, उससे कम अच्छा है बिटुमिनस। सी है इसका आंसर फिलहाल। तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95% के बीच में। यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है जम्मू कश्मीर के रियांसी जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जगह देखी जाए, डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो नागपुर है। तो कुछ संस्थान हैं वो उससे संबंधित जहाँ पर हैं वो जिस राज्य के शहरों में। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है वो नागपुर में है। ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कॉपर का मतलब तांबा से है। जिंक लिमिटेड क्या है, कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में। भारतीय खनन ब्यूरो है महाराष्ट्र के नागपुर में। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में, झारखंड के। और राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला है जमशेदपुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछे जाते हैं मैच करने के लिए यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कौन है सबसे कठोर प्रकृति का? लोहा, कोरंडम, टाल, इनसे कहीं अधिक कठोर होता है हीरा, डायमंड। तो प्रकृति को देखिए, प्रकृति में जो है हीरे को सबसे कठोर तत्व माना जाता है। यह कार्बन का सबसे अच्छा,
ठीक है, सबसे शुद्ध एवं अपरूप है, कार्बन का अपरूप है और शुद्ध रूप है। हीरा जो है, अगर जो हरा हीरा होता है, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। ठीक है, दुर्लभतम हीरा माना जाता है हरे हीरे को, ग्रीन डायमंड को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के तारापुर में। सी है इसका आंसर। तो देखिए, महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, स्थापित हुआ था। कब? 1961 में। किस देश के सहयोग से? यूएसए के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? इनमें से सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा जो है वो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था, बताइए। देखिए, विश्व में एक प्रश्न आता है भारत में। ठीक है, भारत में जो भी चीज़ पहली है वो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ क्या उत्तर है फिलहाल? ज्वारीय स्टेशन विश्व का पहला कहाँ पर? फ्रांस में, यूरोप। ठीक है, तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो है फ्रांस में बनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी कपड़े से रिलेटेड है। ठीक है, लुधियाना है। ठीक है, लुधियाना अमृत, हाँ, पंजाब का लुधियाना। तो पंजाब राज्य में लुधियाना जो है वो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, लुधियाना को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट। देखिए, जो बॉक्साइट है वो तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब जहाँ चार चार दे रखा है उसको हटा दीजिए, तो उत्तर या तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूना पत्थर भी होता है, कोयला भी होता है, लोहा अयस्क भी होता है, तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लोहा इस्पात उद्योग में लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बॉक्साइट नहीं है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है नॉर्थ अमेरिका के कनाडा को, बी। तो यूरेनियम सिटी जो है कनाडा के उत्तरी सेस्केचुएन प्रांत में अवस्थित एक शहर है और भौगोलिक रूप से यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी सीमाई क्षेत्र के पास जो है अर्थावास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, कनाडा के उत्तरी सेस्केचुएन प्रांत में अवस्थित एक शहर है यूरेनियम सिटी। ठीक है, और भौगोलिक रूप से यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सीमा के पास अर्थावास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? देखिए, दो तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें, एक तो उत्पादन में कौन यूरेनियम के, और भंडारण में कौन। ठीक है, रिजर्व किसके पास है सबसे ज़्यादा? तो किस देश के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। ठीक है, तो देखिए, वर्ल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में उत्खनन योग्य यूरेनियम भंडारण में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। विश्व के कुल यूरेनियम भंडार का 29% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ इसकी मात्रा जो है 17 लाख टन है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है भंडारण में कजाकिस्तान, 12% है उसके पास विश्व का, और 6.8 लाख टन यूरेनियम का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, और यूरेनियम संपन्न भंडारण में अन्य देश कौन कौन से हैं? तो पहले पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर हो गया कजाकिस्तान, तीसरे स्थान पर है रूस। ठीक है, 5 लाख टन, विश्व का 9%। फिर उसके बाद है कनाडा, 4.9 लाख टन, 8% विश्व का। फिर है नाइजर, 4 लाख टन, विश्व का 7%। उसके बाद है नामीबिया, 3.8 लाख टन भंडार है यूरेनियम का और विश्व का 6%। अब ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, थोड़ा टफ हो जाएगा प्रश्न, तो उसके बाद कजाकिस्तान याद रखिएगा। कजाकिस्तान भी नहीं है, तो तीसरे स्थान पर आता है रूस, होगा सही उत्तर। ठीक है, रूस के बाद कनाडा आपको जो है टिक करना है।
बाकी ना रूस है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना कजाकिस्तान है, कनाडा भी हटा दिया, और बाकी दूसरे दे दिए, भारत दे दिया, ठीक है, अमेरिका दे दिया, नाइजर, नामीबिया। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? नाइजर हो जाएगा। नाइजर भी नहीं है तो नामीबिया, लेकिन इतना टफ पूछेगा नहीं, ऊपर से 3 में से उठाएगा अधिकतर, या बाद के 2 में से उठाएगा, ऑस्ट्रेलिया को हटा देगा। वो कई कई बार पूछा है प्रश्न, 15, 16, 17 तक। तो ये खनिज से रिलेटेड 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न मैचिंग करने के लिए पूछते हैं पीसीएस में, और रेयर केस में कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। धन्यवाद।